हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत आप सभी को लेक्चर नंबर 17 में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग को स्टार्ट करेंगे एक छोटू सा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एरे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग फिर से पढ़ रहे होंगे एकदम डेप्थ में चैप्टर नंबर 9 के अंदर। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ एज ए टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है यानी जो एरे है, इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है सिलेबस वाली वीडियो में कि जो चैप्टर नंबर 1 से 8 तक है, जब आप इसे पढ़ लेते हो दैट मीन्स आप रिव्यू ऑफ C++ को कवर कर लेते हो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिव्यू ऑफ C++ जो है ना, इस चैप्टर के अंदर आप क्लास 11 को पूरा के पूरा रिविजन करते हो। ठीक है, एंड एरे इज द पार्ट ऑफ द क्लास 11। समझ आई बात? तो इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आप क्लास 12 के जो कंप्यूटर साइंस है उसमें आगे आप सारी चीज़ें स्मूथली समझ सको। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एज ए टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन डेप्थ इसके बारे में हम लोग 9th या 10th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे विद प्रोग्रामिंग। सर यहाँ क्या पढ़ाओगे? यहाँ सिर्फ इसके बारे में बेसिक आइडिया आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो अब टॉपिक बनाते हैं अपने और इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? एरे। क्या नाम है? एरे। ठीक है, अब ये एरे क्या होता है इसे समझो। ठीक है, और एरे हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसको भी समझना। भाई देखो, एरे का मतलब है ना कि आप एक वेरिएबल ले रहे हो और उसके अंदर अलग अलग वैल्यू को आप कंटेन करा रहे हो। समझ रहे हो? आप एक वेरिएबल लोगे और उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू को कंटेन कराओगे, तो ये एक बेसिक टूल है कोड लिखने का। समझ आई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कोड में जो कि यूज होता है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, इसको डेली लाइफ से कोरिलेट करना। देखो, मैं आप लोग को ना कोड लिखने के लिए सिखाया हूँ और मैंने आप लोग को हमेशा बोला था, जैसे मान लो 2 नंबर या 3 नंबर का मैंने एडिशन आप लोग को बताया था, या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट, कुछ भी चीज़ें मान लो मैंने 2 या 3 वेरिएबल का बताया है, तो 2 या 3 नंबर जब बोलते थे तो आप प्रोग्रामिंग में 2 या 3 नंबर कंसिडर करते थे एज ए वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लो एक वेरिएबल मान लिया ए और एक बी, लास्ट में आप उसे ऐड कराते थे। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अपना और सोचो कि अगर मान लो कि तुम्हें 100 बच्चों के बारे में या 100 स्टूडेंट के बारे में कुछ कोड लिखना है, तो क्या 100 स्टूडेंट के लिए आप 100 वेरिएबल मानोगे? क्या उतने सारे वेरिएबल हैं अपने पास? नहीं भैया, वेरिएबल जो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं वो ABCDEF यानी नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले को हम लोग देखते हैं। तो नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल कितने हैं? 26। उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो इसी चीज़ को ना फिक्स करने के लिए, इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए एरे निकल करके आया है। ठीक है, तो एरे जो होता है एक ऐसा टूल है प्रोग्रामिंग के अंदर जो सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट को किसी एक वेरिएबल के अंदर रखता है और उसे एक वेरिएबल के द्वारा ही दिखाया जाता है। ठीक, समझ आ गया बात? और जिस वेरिएबल के द्वारा दिखाया जाता है प्रोग्राम के अंदर, उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा? मेंबर बोला जाएगा। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो सर अगर इसका डिफिनेशन हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ, बड़ी सिंपल। ठीक है, एक दो डिफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो 1 लाइन 2 लाइन में लिखना। ठीक है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड टुगेदर इन वन वेरिएबल बाय यूजिंग सिंगल नेम। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफिनेशन आपको याद रखना है। अच्छा, अगर ये चीज़ें नहीं याद होती है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम दैट इज कॉल्ड एज एरे। तो ये छोटा छोटा डिफिनेशन है, अभी मैं लिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आप उसे लिख लेना। ठीक, उसके अलावा देखो, ये जो एरे होता है ना भाई, ये जो एरे होता है, ये एरे एक टेबल की तरह होता है। ठीक है, इसको रो ऑफ बॉक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, जो ये रो ऑफ बॉक्सेस हैं, इसमें जो बॉक्स होंगे, इसमें हर बॉक्स में एक वैल्यू होगा। ठीक है, और फिर हर बॉक्स में एक नंबर होगा जिसे इंडेक्स कहा जाएगा। ठीक, हर बॉक्स में क्या होगा? एक नंबर होगा, उसको क्या बोला जाएगा? इंडेक्स बोला जाएगा। ठीक, और एरे की जो इंडेक्स है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, और ये हमेशा n-1 पे जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, सो एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्टेड विद 0 एंड एंड विद
n-1। तो सर n क्या है? तो n है तुम्हारा साइज, जो भी एरे का साइज दिया हुआ रहेगा वो। ठीक, एक बात और सुनो, ये जो एरे है ना, ये एरे का दो टाइप होता है। एक होता है 1D एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि इसमें जो डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसको आप लिनियरली अरेंज करते हो, यानी आप देखते हो हॉरिजॉन्टली उसे अरेंज करते हो या वर्टिकली। ओके, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें आप डेटा को रो एंड कॉलम के हेल्प से अरेंज करते हो, जस्ट लाइक अ टेबल। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें एरे क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, हमें एरे क्यों पढ़ना चाहिए? वाई शुड वी यूज एरे और रीड एरे? इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए और इसे क्यों पढ़ना चाहिए? तो सुनो, इसमें बेसिक बेसिक बातें हैं, उसको समझो। भाई एरे का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्पेस है वो सेव हो सके। ठीक है, जैसे मान लो आपको अगर अलग अलग स्टूडेंट के बारे में लिखना है, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट छोड़ लो, एक ही स्टूडेंट है उसके बारे में अलग अलग डेटा को अगर आपको लिखना है, तो हर डेटा के लिए आप क्या करोगे? अलग अलग वेरिएबल मानोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो ये जो सेव स्पेस एरे का एक फैसिलिटी है जिसको देख करके हमें उसे यूज करना चाहिए, वो है क्या? सेव स्पेस। इसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम अलग अलग वैल्यू के लिए यूज करते हो। ठीक, दूसरा बात क्या होता है? ऑर्गेनाइज कोड। ऑर्गेनाइज कोड का मतलब होता है कि इसमें जो भी रिपीटेशन होते हैं ना किसी कोड में, उसको आप रोक सकते हो। समझ में आई बात? इसमें एक चीज़ और है, एक होता है रिजर्व रिजर्व स्पेस या रिजर्व मेमोरी। रिजर्व मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे देखो, ये जो मेमोरी है ना, ये कुछ मेमोरी एडवांस वो स्टोर करके रखता है, बचा के रखता है, जो कि आपको काफ़ी में कोडिंग में आके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक, और सुनो, इसका यूज क्या होता है भाई? इसका यूज लूप में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एरे का यूज लूप में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ईजी टू यूज इन लूप। क्या चीज़? एरे। तो एरे में लूप का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। आप बोलोगे लूप क्या है सर? एक दो लेक्चर के बाद लूप का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे बड़ी डिटेल में, क्वेश्चन भी कराएंगे, मज़ा आएगा। वहीं से तुम प्रोग्रामिंग को फील करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, प्रोग्रामिंग अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, और वो जब लूप हम लोग पढ़ लेंगे ना, उसके बाद वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने लग जाएंगे। तो जितने भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे वो अभी एरे हो गया या स्ट्रक्चर हो गया, आगे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, अब ये क्या होता है इसको भी बताएंगे। तो इन सब में प्रोग्रामिंग जो आएगी, इसमें लूप यूज होगा। तो लूप आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा बड़ी डिटेल में। उससे पहले एरे और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, ताकि इसे यूज करते हुए लूप वाले चैप्टर में, यानी लूप वाले टॉपिक में आपको अच्छे से यूज करके बताया जा सके। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी फैसिलिटी, जिसकी वजह से हमें एक एरे को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जितनी सारी बातें जो मैंने आप लोग को समझाया, इसे मैं क्या करता हूँ भाई, इसे मैं करता हूँ अब लिख देता हूँ, और आप इसे नोट्स में उतार लेना ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। तो अभी जो मैंने लिखा, जो मैंने आप लोगों को बोला, उसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ओके सर। तो उसी चीज़ को क्या करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं छोटे छोटे डिफिनेशन आपको दूंगा। ठीक, तो पहले समझो कि एरे होता क्या है। क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज एरे? व्हाट इज एन एरे? ठीक है, तो एरे क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में। ठीक, चाहे वो आपका इंटरनल एग्जाम हो या फाइनल एग्जामिनेशन हो, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। लिखा हुआ रहेगा, राइट इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन। मतलब एरे क्या है वो बताएं, एरे के कौन कौन से टाइप हैं वो बताना है, जो टाइप हैं वो क्या कहते हैं उसको समझाना है। बट मैं यहाँ सिंपल यहाँ पे लिखा हूँ, व्हाट इज एन एरे। तो भाई सुनो, आंसर में अगर तुम्हें लिखना हो तो इस तरीके से लिखना, एरे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगाना, फिर लिखना एन एरे इज अ collection of similar data element stored together in one variable
by using सिंगल नेम। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो एक एरे क्या होता है, तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट स्टोर्ड टुगेदर इन वन वेरिएबल यूजिंग सिंगल नेम। भाई एरे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना समझना कि एक बॉक्स की तरह होता है जो एक ही तरह के डेटा को अपने अंदर सेव करके रखता है। ठीक, बस। अच्छा, और इसमें ऐसे करके एक और डिफिनेशन लिख लो, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप and denoted by common name is known as array। ठीक है, ये छोटा छोटा डिफिनेशन है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ भाई, और मैं आगे इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट और ऐड करूँगा अभी इसके नीचे। तो आपको जो चीज़ें बताई जा रही है कि आपको समझ में आ रहा है। देखो आज मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ और मैं सारी चीज़ें आज आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज हो गई है थोड़ी सी अपने साथ कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज बहुत आराम आराम से चीज़ों को आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, थोड़ी सी भाई इधर बादल छा रही है और लाइट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है मेरे रूम में, तो थोड़ा सा वीडियो काला पड़ रहा है। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को समझना। ओके, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, तो इसमें और कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे क्या लिख सकते हो, इट इज जस्ट लाइक अ रॉ ऑफ बॉक्सेस दैट इज टेबल। तो ये एक टेबल की तरह होता है। ठीक, इसी में आगे लिखो, इसके अंदर each box holding a value। ठीक है, each box has a number called index। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो n array index starts with 0 and end with n minus 1, where n is equal to given value। ठीक है, इसी में आगे लिखो द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे इज, पहले आप डेटा टाइप को लिखते हो, फिर आप नेम लिखते हो, इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आप क्या लिखते हो, डेटा टाइप। ठीक है, फिर आप नेम लिखते हो, और फिर आप यहाँ पे साइज लिखते हो। क्या करते हो, साइज, और इस तरीके से सेमी कॉलन लगाते हो। तो ये डिक्लेरेशन है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये क्या करना है भाई, अपने को याद रखना है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, ओके, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप आगे लिख सकते हो एन एरे हैज टू टाइप्स। ठीक, पहला जो होता है भाई, इसमें
वन डी एरे होता है, क्या? वन डी एरे, ठीक। और दूसरा जो होता है ये होता है टू डी एरे, या इसी को मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है भाई? मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं और इसके बारे में कुछ बातें जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सुन लो एक बार। क्या है तो भाई, ये एक रो ऑफ बॉक्सेस है। रो ऑफ बॉक्सेस मतलब समझ रहे हो? टेबल। तो ये टेबल की तरह होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, अलग अलग बॉक्स होते हैं, हर बॉक्स एक वैल्यू को रखता है, ठीक है। हर बॉक्स जो है एक नंबर को रखता है जिसे इंडेक्स कहते हैं या इसी को पोजीशन भी कहते हैं, ओके, ठीक है। फिर क्या है, एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो। जो एरे इंडेक्स होगा ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और एन माइनस वन तक जाएगा, ठीक। एन क्या होता है? जो भी नंबर तुम्हें गिवन है, ओके। अभी एक एग्जांपल दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे इज। तो एरे को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, पहले डेटा टाइप को लिखा जाता है, फिर नेम ऑफ एरे को लिखा जाता है, और उस एरे का साइज क्या है उसको लिखा जाता है, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, एन एरे हैज टू टाइप्स। एक जो एरे होता है उसका दो टाइप होता है, दो प्रकार होता है। पहला क्या है भाई? तो वन डी एरे, और दूसरा है टू डी एरे, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसके बारे में कुछ और बातें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, लिखता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन छोटा सा है, लिखो उसको, लिखो एक क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल लिख लो एरे का, यहीं पे लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको एग्जांपल लिखना हो, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर एक आपको एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल में क्या लिखोगे? अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल में क्या लिखोगे? तो जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट, ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, और यहाँ पे मैं इस तरीके से बॉक्स लगाता हूँ, एक ब्रैकेट वाला सिंबल, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लिखता हूँ 5, कुछ इस तरीके से, और ये दिखाया जाएगा। तो ये एरे का क्या है? ये एरे का एक डिक्लेरेशन है, जिसमें देखो ये जो इंट है ये क्या है भाई? ये अपने पास एक डेटा टाइप है, क्या है? डेटा टाइप। ये जो आर है ये क्या है भाई? एरे है, ठीक है। और ये जो अपने पास दिया हुआ है ये क्या है? वैल्यू, या फिर क्या है? साइज, ठीक। अब अगर आपको इसको दिखाना हो, अगर आपको इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो सुनना, मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, देखो यही है ना, डेटा टाइप नेम साइज। तो पहला क्या है? डेटा टाइप, फिर नेम मतलब एरे, ठीक है, और फिर वैल्यू यानी साइज, वही सारा चीज़। तो कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखो मान लो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर लिखता हूँ यहाँ ऊपर, ठीक है। जैसे भाई देखो अगर ये एरे है, मतलब ये एग्जांपल अपने भाई दिया हुआ है, अगर हमें इसे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो आप इसको अगर अरेंज करते हो टेबुलर फॉर्म में तो कैसे करोगे? देखो ये बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली अरेंज होगा, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक वैल्यू है। अगर वहीं पे अगर ऐसे रहता, ठीक है, 5 3, इसका मतलब है कि 5 आपके पास क्या है? रो, और 3 आपके पास क्या है? कॉलम, ठीक। इस तरीके से टेबल बनाते हो ना भाई, तो इस तरीके से आपके पास क्या है? 5 रो हैं अलग अलग, ठीक है, और इस तरीके से 3 कॉलम है, ये इसका मतलब है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसको अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? बॉक्स। आज रखना ये जो नंबर जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ही बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अपनी ज़रूरत नहीं है इधर, ठीक। तो जितना नंबर है उतना बॉक्स यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो लिखना है तुम्हें तो कैसे स्टार्ट करोगे? आर, और ये 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखेंगे आर, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे आर 2, यहाँ पे आर 3, और यहाँ पे आर, इसको अच्छा से लिख लो, यहाँ पे आर, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4, ठीक है भाई, चल जा सही से।
देखो यहाँ क्या लिखेंगे r और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब तुम्हारे पास जो चीज़ें लिखा हुआ था कि एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद n-1, इसका ये मतलब है कि ये जो पोजीशन है, ये जो इंडेक्स है, ये 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला जो पोजीशन है वो जो नंबर दिया हुआ है n-1, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 5-1, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो दिया हुआ नंबर से एक कम होना चाहिए, तो देखो यहाँ कम है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास दिखाया जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में इसको भी लिख सकते हो, ये वाला लिखने के बाद इसको जस्ट नीचे में लिख लेना, ठीक है। ओके सर, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन है वाई शुड वी यूज एरे, ठीक। तो हमें एरे का यूज क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो भाई ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को समझाया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सेव स्पेस, राइट, क्या करता है भाई, ये स्पेस को सेव करता है, ओके। दूसरी बात ये क्या करता है, तो ये ऑर्गेनाइज कोड करता है, मतलब जो भी कोड में रिपीटेशन है उसको ये रिड्यूस करता है, ओके। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसमें क्या है भाई, कि इसमें क्या होता है ना कि ये जो होता है ये रिजर्व मेमोरी को होता है, मतलब मेमोरी को ये रिजर्व करके रखता है इन एडवांस, ठीक है। इसमें अगर कुछ और बात बताएं तो भाई इसको लूप में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। और पॉइंट अगर मैं बताऊं तो क्विक एक्सेस में क्या होता है कि आप जो हैं वो डेटा को किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से तुरंत उठाते हो। अभी एक अच्छा सा एग्जांपल भी दूंगा, लिख लो कुछ बातें, ठीक है जी। क्या करो, कुछ बातें लिख लो। जैसे मान लो लिखो बिकॉज में आप लिख सकते हो, जैसे पहला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख सकते हो सेव स्पेस, ठीक है। अब सेव स्पेस में क्या होता है, तो लिखो यूज वन वेरिएबल फॉर मेनी वैल्यू, ठीक है। सेव स्पेस का मतलब क्या है, आप अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल को कंसिडर करेंगे, उससे अच्छा है सिर्फ एक वेरिएबल को कंसिडर करो और उसी में अलग अलग वैल्यू को डाल दो, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसमें और आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्विक एक्सेस, क्या लिख सकते हो, क्विक एक्सेस, ठीक है जी। क्या लिख सकते हो, क्विक एक्सेस, इसका क्या मतलब है, यूज इंडेक्स टू एक्सेस डेटा, ओके। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल। फिर आप लिख सकते हो लो फ्रेंडली, क्या लिख सकते हो भाई, लो फ्रेंडली, ठीक। इसका क्या मतलब है, देखो लो फ्रेंडली वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका यूज लूप में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है जी। क्या है, लूप फ्रेंडली, तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इजी टू यूज इन लूप्स, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लिखना हो तो और क्या लिख सकते हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखा है। जैसे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कोड, मतलब यहाँ पे रिड्यूस करते हो रिपीटेशन को, तो उसको भी लिख लो, ऑर्गेनाइज कोड, मतलब रिड्यूस रिपीटेशन, ये रिपीटेशन को क्या करता है भाई, ये रिपीटेशन को रिड्यूस करता है, ओके। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो। अच्छा, लास्ट में अगर आपको लिखना है तो लिख लो एक पॉइंट और, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, फिक्स्ड साइज, ये साइज को क्या करता है, फिक्स्ड करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें लिख लो रिजर्व, या ऐसे लिखो रिजर्व मेमोरी इन एडवांस। ठीक है, तो ये मेमोरी को क्या करता है, एडवांस में यूज करके रखता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा टॉपिक था और इसके बारे में मैंने आप लोग को वो सारी चीज़ें बता रखा है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इधर का मौसम बड़ी ख़राब है दोस्तों, और ये लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारा लाइट वगैरह कटा है, सनलाइट आ रही है, उसी में से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी अगर वीडियो क्वालिटी डाउन हो रही होगी तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना उसको। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन आपको छोटा सा लिख के दिखाना है। और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बना रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आप मुझे खुद से बताओगे, इसे कमेंट में टाइप करना। ठीक है, चाहे टाइप करने में आपको कितना भी देर लगे, इसे कमेंट में मुझे बताना। क्वेश्चन आपके पास सिंपल है, एक ही लिखना है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 1D एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो आप इसे मुझे लिख के बताओगे कमेंट में कि बेसिक डिफरेंस क्या है। और याद रखना, जो चैप्टर होगा, इसका जो पार्टिकुलर अपना चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एरे के प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखे जाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को सीखना है। सिर्फ एरे ही नहीं, इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट आएंगी, उसे हमें सीखना है एकदम डिटेल में, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है, कहीं दिक्कत हो रही है, देन यू कैन आस्क। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हो, फ्री हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।